दर्शन विशुद्धिर्विन्य संपन्नता, शील व्रतेष्वंती चार, अभीक्षण अज्ञानोपयोग संवेगो, शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि। वैयावृत्यकरण अर्थ दर्शन विशुद्धि, विन्य संपन्नता, शील और व्रतों में अंतिचारता, निरंतर ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक में हानि न करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नामकर्म के आश्रव के कारण है। तीर्थंकर जिनके ऊपर चंद्रमा के समान धवल 64 च्वर दूरते हैं, ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामी को श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। धवला 1/59 जो सकल लोक का एक अद्वितीय नाथ है, कुंद के फूल के समान श्वेत 64 चमर दूरते हैं, वो तीर्थंकर है। त्रिलोकसार 686 जो तीर्थ चलाते हैं, तीर्थ का उपदेश देते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर भी 2, 3 व 5 कल्याणक वाले होते हैं। जिन्होंने पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, उनके 5 कल्याणक होते हैं तथा तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय में भी गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, उनके तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 3 कल्याणक होते हैं। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय में मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, उनके ज्ञान और निर्वाण, ये 2 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 भावना भानी होती है, उन्हें ही 16 कारण भावना कहते हैं। जाने हुए अर्थ को पुन चिंतन करना भावना है। ये 16 की 16 ही भाई जाए, ये जरूरी नहीं है। केवल पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसलिए उसे सबसे पहले कहा गया है। अगर ये भावना है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है। कर्म भूमि के मनुष्य ही केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं। 1. दर्शन विशुद्धि भावना, जिनोपदिष्ट निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग में नियशंकितादि 8 गुण सहित रुचि करना दर्शन विशुद्धि भावना है। 2. विनय संपन्नता भावना, ज्ञानादि में और ज्ञानधारियों में सत्कार आदर करना तथा मानादि की निवृत्ति करना विनय संपन्नता भावना है। 3. शील व्रतेष्वंती चार भावना, शील और व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति होना शील व्रतेष्वंती चार भावना है। 4. अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, ज्ञान भावना से नित्य तत्पर रहना अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। 5. अभीक्षण संवेग भावना, संसार के दुखों से नित्य भयभीत रहना अभीक्षण संवेग भावना। 6. शक्ति तस्त्याग भावना, अपनी शक्ति के अनुसार पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु देना शक्तितः त्याग भावना है। 7. शक्ति तस्तप भावना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्ग अविरोधी कायक्लेश आदि करना शक्तितः तप भावना है। 8. साधु समाधि भावना, भांडागार की अग्नि प्रशमन के समान मुनिगणों के तप का संधारण करना साधु समाधि भावना है। 9. वैयावृत्यकरण भावना, गुणवानों पर दुख आने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना वैयावृत्यकरण भावना है। 10. अरहत भक्ति भावना, केवल ज्ञान रूपी दिव्यनेत्र के धारी अरहंत में भाव युक्त जो अनुराग है वो अरहत भक्ति भावना है। 11. आचार्य भक्ति भावना, आचार्य में भाव विशुद्धि युक्त जो अनुराग है वो आचार्य भक्ति भावना है। 12. बहुश्रुत भक्ति भावना, उपाध्याय में भाव शुद्धि युक्त जो अनुराग है वो बहुश्रुत भक्ति है भावना है। 13. प्रवचन भक्ति भावना, जिन वाणी में भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति भावना। 14. आवश्यक अपरिहाणी भावना, षडावश्यक क्रियाओं को यथाकाल उत्सुकता पूर्वक करना आवश्यक अपरिहाणी भावना है। 15. मार्ग प्रभावना भावना, ज्ञान, तप, पूजा विधि आदि के द्वारा धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना भावना है। 16. प्रवचन वत्सलत्व भावना, बछड़े में गाय के समान धार्मिक जनों में स्नेह प्रवचन वत्सलत्व भावना है। क्या दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं एक साथ तीर्थंकर
नामकर्म के आश्रव का कारण है, या प्रत्येक भावना तीर्थंकर नामकर्म के आश्रव की कारण है। दर्शन विशुद्धि आदि सभी भावनाएं समुदित होकर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराती है तथा प्रत्येक भावना अलग अलग भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण होती है। किंतु विन्य संपन्नता आदि भावनाओं के साथ दर्शन विशुद्धि भावना होना आवश्यक है। श्लोक वार्तिक 6/529। 1. दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन का निर्मल हो जाना। मोक्ष मार्ग में रुचि दर्शन विशुद्धि है। इससे सम्यक दर्शन के साथ साथ लोक कल्याण की भावना होती है, अर्थात ये असंख्यात जीव जिन शासन के अवलंबन बिना नरक निगोद के गर्त में डूबते जा रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होवे? इस प्रकार संसार समुद्र से पार करने की तीव्र भावना युक्त निर्मल सम्यक दर्शन दर्शन विशुद्धि भावना है। अगर ये भावना हो, शेष 15 भावना ना भी हो, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। लेकिन इस भावना के बिना शेष 15 भावनाएं निरर्थक है। ये भावना सम्यक दृष्टियों के होती है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं। 2. विनय संपन्नता भावना। रत्नत्रय और उसके धारकों की विनय करना विनय संपन्नता है। सम्यक ज्ञानादि मोक्ष के साधनों में तथा ज्ञानादि के निमित्त गुरु आदि में योग्य रीति से सत्कार आदर करना, कषाय की निवृत्ति करना विनय संपन्नता भावना है। राजवार्तिक 2. सधर्मा, गुरु, वृद्ध और परमागम के विषय में विनय करना विनय संपन्नता है। विनय के 3 भेद हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय। ज्ञान विनय बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का नाम ज्ञान विनय है। दर्शन विनय आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थों के श्रद्धान के साथ 3 मूढ़ताओं से रहित होना, 8 मलों को छोड़ना, अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, क्षणलव प्रतिबुद्धता और लब्धि संवेग संपन्नता को दर्शन विनय कहते हैं। चारित्र विनय शील व्रतों में निर्तिचारता, आवश्यकों में अप्रहीनता अर्थात परिपूर्णता और शक्ति अनुसार तप का नाम चारित्र विनय है। साधु को प्रासुक आहारादिक दान, उनकी समाधि का धारण करना, उनकी वैयावृत्ति में उपयोग लगाना और प्रवचन वत्सलता ये ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की विनय है, क्योंकि रत्नत्रय समूह को साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है। इसी कारण क्योंकि विनय संपन्नता एक भी होकर 16 अवयवों से सहित है, अतः उस एक विनय संपन्नता से मनुष्य तीर्थंकर नामकर्म को बांधता है। धवला 8:80-81। 3. शील व्रत में अंतिचार। चारित्र के विकल्प रूप शील और व्रतों में अतिचार रहित पालन करना शील व्रत में अंतिचार भावना है। अहिंसा आदि 5 व्रत है तथा उनके परिपालन के लिए गुण व्रत और शिक्षाव्रत का निर्दोष पालन करना शील व्रतेष्वंतिचार भावना है। 6 द्रव्य 9 पदार्थ के समूह को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय के बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। इस भावना में चारित्र विनय का भी अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यक अपरिहाणी और प्रवचन वत्सलता लक्षण चारित्र विनय के बिना शीलव्रत विषयक निर्तिचारता की उत्पत्ति ही नहीं बनती। इस कारण ये तीर्थंकर नामकर्म के बंध का तीसरा कारण है। धवला 8/83। 4. अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, ज्ञान की आराधना निरंतर करते रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। जीवादि पदार्थों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानने वाले मति, श्रुत आदि 5 ज्ञान है। अज्ञान अभाव इनका प्रत्यक्ष फल है तथा हित प्राप्ति अहित परिहार परंपरा फल है। नोट: दर्शन विशुद्धि आदि के बिना ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना नहीं बन सकती है। धवला 8/91। 5. संवेग। संसार शरीर और भोगों से विरक्त अपना एवं धर्म और उसके फल में अनुराग रखना संवेग भावना है। शारीरिक, मानसिक आदि अनेक प्रकार के प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, इष्ट वस्तु का अलाभ आदि जनित दुख अति कष्टदायक है। अतः उन संसार दुखों से नित्य भयभीत रहना अभीक्ष्ण संवेग भावना है। राजवार्तिक 5. संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना संवेग भावना है। सर्वार्थ सिद्धि 656।
जन्म, जरा, मरण तथा रोग आदि शारीरिक और मानसिक दुहकों के भार से युक्त संसार से नित्य डरते रहना संवेग भावना है। महापुराण 63/323। 6. शक्ति तस्त्याग। पर की प्रीति के लिए शक्ति के अनुसार अपनी वस्तु को देना त्याग है। आहार देने से पात्र को उस दिन प्रीति होती है। अभयदान से उस भव का दुख छूटता है, अत पात्र को संतोष होता है। ज्ञानदान तो अनेक सहस्र भवों के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। औषध दान से भी संतोष प्राप्त होता है। ये चारों दान यदि विधि पूर्वक दिए गए हैं तो त्याग कहलाते हैं। पर्याय संबंधी दुख को दूर करने वाला आहार दान, अभयदान और संसार के दुख को हरने वाला ज्ञान महादान शक्ति के अनुसार देना सो त्याग भावना है। हरिवंश पुराण 34/137। 7. शक्ति तस्तप। अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर काय क्लेश आदि 12 तपों को करना शक्ति तस्तप है। ये शरीर दुख का कारण है, अशुचि है। कितना भी विषय भोग सेवन किया जाए पर इसकी तृप्ति नहीं होती। ये अपवित्र होकर भी शीलव्रत आदि गुणों के संचय में आत्मा की सहायता करता है। ऐसा विचार कर विषयों से विरक्त हो आत्म कार्य के प्रति शरीर का नौकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है। अत जिन मार्ग से अविरुद्ध काय क्लेश आदि करना तप है। शक्ति को नहीं छिपाने वाले एवं अपवित्र और मृतक के समान शरीर को मोक्ष मार्ग के कार्य में लगाने का उद्यम वो तप नाम की भावना है। हरिवंश पुराण 34/138। 8. साधु समाधि। अनेक व्रतादि सहित मुनिगण के तप आदि में होने वाले विघ्नों को दूर करना, उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि भावना है। राजवार्तिक 8. दर्शन, अज्ञान व चारित्र में सम्यक अवस्थान का नाम समाधि है। सम्यक प्रकार से धारण या समाधि का नाम संधारण है। उससे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। नोट: इस भावना में शेष भावनाओं का समावेश होता है। 9. वैयावृत्यकरण। गुणवान पुरुषों पर दुख अपढ़ने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना, उनकी सेवा आदि करना वैयावृत्यकरण भावना है। 10. अरहत भक्ति भावना। अरिहंत भगवान के गुणों में अनुराग करना, उनकी पूजा, वंदना, स्तुति आदि करना अरहत भक्ति है। अथवा अरहंत के द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहंत भक्ति कहते हैं। धवला 8/89। 11. आचार्य भक्ति भावना। आचार्यों में मन, वचन और काय से भावों की शुद्धि के साथ श्रद्धा रखना आचार्य भक्ति भावना है। महापुराण 63/327। आचार्य के सम्मुख जाना, गुणों में अनुराग करना, उनकी पूजा, वंदना, स्तुति आदि करना और पिच्छी कमंडलु आदि उपकरण देना आचार्य भक्ति है। 11. बहुश्रुत भक्ति भावना। शास्त्रों को पढ़ाने वाले उपाध्यायों के गुणों में अनुराग करना, उनकी पूजा, वंदना, स्तुति आदि करना बहुश्रुत भक्ति है। जिनकी प्रवृत्ति सदा ही दूसरे का हित करने वाली है और जो अपने आगम और पर के आगमों को विस्तृत रीति से जानने के कारण निश्चय न से कहे जाने योग्य वास्तविक तत्वों के ज्ञाता है। ऐसे उपाध्यायों में विशुद्ध भावों से अनुराग व प्रेम रखना, मन वचन काय से भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति भावना है। चारित्रसार 110। जो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता चारों अनुयोग के पारगामी होते वे बहुश्रुत कहे जाते हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। धवला 8/89। 13. प्रवचन भक्ति भावना। मोक्ष महल में पहुंचाने वाले श्रुतज्ञान के गुणों में अनुराग करना, उनकी पूजा, वंदना, स्तुति आदि करना प्रवचन भक्ति है। प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, ये प्रवचन में भक्ति कही जाती है। इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है। धवला 8/90। श्रुत देवता के प्रसाद से प्राप्त होने वाले मोक्ष महल में आरूढ़ होने के लिए सोपान रूप प्रवचन में भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति भावना है। राजवार्तिक 10। नोट: अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति एवं प्रवचन भक्ति में से प्रत्येक भावना में शेष भावनाओं का अंतर्भाव होता है।
ये सभी दर्शन विशुद्धि आदिकों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। 14 आवश्यक अपरिहाणी भावना। 6 आवश्यक क्रियाओं को यथासमय करना आवश्यक अपरिहाणी भावना है। सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये 6 आवश्यक है। इन क्रियाओं को यथासमय बिना हानि के स्वाभाविक क्रम से करते रहना चाहिए। 15 मार्ग प्रभावना भावना। ज्ञान, तप और दानादि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना भावना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय के प्रभाव से आत्मा को प्रकाशना प्रभावना है। राजवार्तिक 1 परस्मय रूपी खद्योत को पराभूत करने वाले ज्ञान रूपी प्रभा से इंद्र के सिंहासन को कंपा देने वाले महोपवास आदि सम्यक तपों के द्वारा भव्यजन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान जिन पूजा के द्वारा सद्धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। राजवार्तिक 12 16 प्रवचन वत्सलत्व। साधर्मियों के प्रति गौ के समान वात्सल्य रखना प्रवचन वत्सलत्व भावना है। जैसे गाय अपने बछड़े से अकृत्रिम स्नेह करती है, उसी तरह धार्मिक जन को देखकर स्वाभाविक प्रेम होना ही प्रवचन वत्सलत्व भावना है। प्रवचनों में जो अनुराग, आकांक्षा अथवा ममेद बुद्धि होती है, उसका नाम प्रवचन वत्सलत्व है। धवला 8/90 सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन है, क्योंकि उत्कृष्ट वचन प्रवचन या प्रकृष्ट के वचन प्रवचन है। ऐसी व्युत्पत्ति है। उनमें होने वाले देशव्रती, महाव्रती, असंयत सम्यक दृष्टि प्रवचन कहे जाते हैं। चासा ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण होती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किसके होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तथा बाकी के तीनों द्वितीयोपशम, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व की अवस्था में असंयत गुण स्थान से अप्रमत गुण स्थान तक 4 गुण स्थान वाले कर्म भूमिया मनुष्य ही केवली तथा श्रुत केवली के निकट ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है, क्योंकि केवली आदि को छोड़कर अन्य दूसरी जगह इतने उत्कृष्ट परिणामों की निर्मलता नहीं हो सकती है। गोमत्सार जीवकांड 93 ये प्रकृति मनुष्य, देव एवं नारकी के ही बंधती है, तिर्यंचों के नहीं। गोमत्सार कर्मकांड जी 92 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 24 से 16 कारण भावना का आश्रव की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।